नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। मिर्जापुर के प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय कीर्तन कार्तिकी विद्वान एवं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मिर्जापुर की माटी के लायक डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्यतिथि पर संध्या का आयोजन हुआ है। गोष्ठी में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्रा ने की है। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सर्वेश सत्येंद्र त्रिपाठी रहे। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रीता जायसवाल एवं महामंत्री शैलेश अग्रहरी ने गोष्ठी का संचालन किया। विद्युत परिषद के तत्वावधान में आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह विचार गोष्ठी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की जीवनी और उनके द्वारा किए गए जो इतिहास के लिए कृतित्व है उस पर प्रकाश डालने के लिए हम सब ने आयोजित किया है। पिछले 6 वर्षों से लगातार हम उनकी पुण्यतिथि और उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल विद्युत परिषद लगातार यह मांग करता आया है कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल मिर्ज़ापुर की धरती के लाल रहे हैं, उनके नाम पर यहाँ पर किन्हीं धरोहरों का नाम होना चाहिए। ऐसी मांग लेकर आज यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और हमें उम्मीद है कि आज यह जो अलख जगाई गई है वो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को जो ख्याति दुनिया भर में है उसके अनुरूप मिर्ज़ापुर और इस देश में और सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ओके, थैंक यू। मैं डॉक्टर रीता जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल विद्युत परिषद के अध्यक्ष। इस जिम्मेदारी से आज हमारे महामंत्री शैलेश जी ने, और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि मिर्ज़ापुर की हमारी जो भाई बंधु हैं उन लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी सापेक्ष में मैं यहाँ आई। ये कार्यक्रम जो डॉक्टर काशी प्रसाद रखा गया है, किस पर्पज़ से रखा गया? बस इसका उद्देश्य यही है कि मिर्ज़ापुर में पैदा हो करके पूरे विश्व में उन्होंने जो ख्याति प्राप्त किया और 1881 में पैदा हुए 27 नवंबर को, और 4 अगस्त 1937 को पटना में वो इस दुनिया को छोड़कर गए। और महज जो है 57-58 साल की अवस्था में उन्होंने ऐसा जीवन का कोई व्यक्तित्व का निर्वहन नहीं किया, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, इतिहास हो, और उसके साथ साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी के रूप में भी उनका जान पहचान, उनका विदेशों में झंडा लहराया। और उसके बावजूद हमारे देश में ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में, बच्चों में, शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाए, यही एक प्रयास है कि हमारा, क्योंकि विद्वता को जाति में नहीं बांधना ये हमारी संस्कृति का आधार रहा है। वरना हमारे आज़ादी भी जाति के बल पे नहीं मिला है, वहाँ त्याग किया है लोगों ने, देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनमें जो चीज़ें थी या आज जो है प्रतिभा, वो सभी लोगों को प्रतिभाओं के दायरे में लाकर उनको सम्मान मिले। और सबसे प्रमुख बात है कि मिर्ज़ापुर के लोगों ने जो ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं पिछले आज 6-7 सालों में, उस आवाज़ का संदेश देश के हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाए कि मिर्ज़ापुर में उनकी जन्मस्थली को शिक्षा के नाम से फहराया जाए और यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और हम लोगों ने संसद, जो नया संसद भवन बना है, आज उसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया है, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए भी आवाज़ बुलंद की थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिनके साथ वो अपनी प्रतिभा को, अपनी कविताओं को दिखाते थे, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के साथ बैठ करके तब वो छपता था। आज उनका भी मान सम्मान होता, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ उनकी भी मूर्ति वहाँ लगती, तो ये जाना जाता कि भारत इतिहास के वेत्ता के रूप में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को देश और दुनिया में जिनका नाम है, इंग्लैंड में इनकी मूर्ति है। हमारे लेखकों ने कहा है, अमृता जो थी उन्होंने कहा कि अगर हमें एक दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं भारत के हर गली मोहल्लों में उनकी मूर्ति लगवा दूँ। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जाति के अंदर ना है, वो बनिया के नाम पे नहीं जाने जाए, उन्हें प्रतिभा के नाम पे सम्मान मिले, यही मिर्ज़ापुर की जनता का भी आह्वान है। और डॉक्टर रीता जायसवाल के नाते, मैं महिला के नाते भी चाहूँगी कि अगर प्रतिभा है तो वो किसी जाति के दायरे में आगे सम्मान ना मिले, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान मिले। नहीं तो हमारे वाल्मीकि जी, हमारे रत्नाकर जिनको हम कहते थे डाकू थे, वो रामायण रच दिए, हमारे कबीरदास जी। तो इसलिए हमारा देश प्रतिभा का सम्मान करने वाला देश है भारत की संस्कृति में। तो प्रतिभाओं को नाम पे उनको सम्मान मिले, यही मेरा आपसे, आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ। और एक तरह से मैं इसके लिए हाथ जोड़कर अनुनय विनय भी करती हूँ ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे व्यक्तित्व के जाने, पढ़े और अपने भी आगे बढ़े।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।